दुर्लभम मानुषम देह, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव देह, यह देह बहुत दुर्लभ है। ऐसे वैसे फांसी लगा करके, जहर खा करके, स्टूडेंट मार्क पूरे नहीं आने पर अनेकों प्रकार से सुसाइड कर लेते हैं, देह को छोड़ देते हैं, शरीर को मार डालते हैं। नहीं करना चाहिए। यदि जीव इस देह को छोड़ता है तो पता नहीं कब कौन सी योनि में वापस जाके गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियों में यह जीव भ्रमण करता है, अंत में मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। और यहाँ तहाँ जैसे तैसे गधे, कुत्ते, बिल्लियों की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन को सात्विक भक्ति में जीवन जीना चाहिए। और आज हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि भूत प्रेत है कौन? भूत प्रेत ये जीव ही भूत बनता है, प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, और कोई नहीं है। ये जीव ही भूत प्रेत पिशाच का रूप लेता है। वर्मा जी ने आयु का निर्धारित किया कि आपको इतने से इतने समय तक जीना है, और बीच में यदि आप अपने शरीर को जबरदस्ती छुड़वा देते हो, आत्मा को शरीर से अलग कर देते हो, तो वो जो आत्मा है अपने सूक्ष्म शरीर लेकर के घूमती है। ये आत्मा सूक्ष्म शरीर लेकर के घूमती है, और वही फिर भूत और प्रेत पिशाच कहलाते हैं। ये और कोई नहीं, आत्मा ही भूत और प्रेत पिशाच के रूप में घूमती है। जब उसके पास ये शरीर देह नहीं रहता है तो पिशाच बनकर के घूमती है, भूत बनकर के घूमती है, प्रेत बनकर के घूमती है। जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से, ऐसे ही इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। भूत बड़े दुखी होते हैं, बड़े कष्ट पाते हैं। मनुष्य जीवन में हम अनेकों प्रकार के भोग भोगते हैं। जब भूत बनते हैं तो वापस भोगों की लालसा रहती है, लेकिन भोग नहीं पाते हैं, इसलिए वह बड़े दुखी रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं भी बहुत सुंदर नैवेद्य भोजन स्वीकार करूं, अलग अलग प्रकार के जूस पीऊं, अलग प्रकार से ये पानी का भक्षण करूं, रक्षण करूं। इस प्रकार से मन में बड़ी लालसा होती है उस भूत के भी, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये पंचभौतिक देह नहीं होता है, उसके पास सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर से वह भोजन पान इत्यादि नहीं कर पाता, और ना कर पाने से बड़ा दुखी होता है, बड़ा कष्ट पाता है, और फिर ना चाहते हुए किसी दूसरे के शरीर का सहारा लेकर के अपनी भोजन की तृप्ति, प्यास की तृप्ति बुझाता है। और घुसता भी उसी के देह में, उसी के शरीर में है जो बड़े अपवित्र रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, दारू मांस का भक्षण करते हैं, स्त्रियां मासिक धर्म में मासिक धर्म का पालन नहीं करती है। ऐसे जीवों के देह में ये भूत वास करते हैं, निवास करते हैं। 9 द्वार होते हैं, 9 द्वार के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये दूसरी जो आत्मा होती है, अच्छी वाली आत्मा नहीं, बुरी वाली जो आत्मा होती है ना, वो जो जबरदस्ती अपने शरीर को छुड़ा देते हैं, जो दारू मांस इत्यादियों का भक्षण करते रहते हैं, ऐसी जो बुरी आत्माएं होती हैं वह किसी अन्य का देह का सहारा लेकर के भोगों का भक्षण करती है। इसलिए कभी भी इस देह को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे तैसे जीवन जीना चाहिए। दुखी संसार में सब है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। अरे छोटे छोटे कार्यों में मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, भाई ये कौन सा नियम हो गया? आज के बच्चे अगर मार्क ठीक से नहीं आए तो सुसाइड कर लेते हैं, बिल्डिंग से कूद करके, फांसी लगा करके, जहर खा करके, इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगा करके, ट्रेन के नीचे आकर के, ये सब करते हैं। ये सब करने की योग्य नहीं है, देख करके बड़ा डर लगता है। ये सब हमें इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसे संभाल करके रखना चाहिए। अगर देह छूटेगा तो यही भूत बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही पिशाच बनेगा। पिशाच बनकर के मल मूत्र खाता है। भूत इत्यादियों को तो फिर भी भोजन इत्यादि मिल जाता है किसी के देह के माध्यम से, लेकिन प्रेत और पिशाच को मल मूत्र खाना पड़ता है। ये वही आत्मा है जो इस शरीर में रहती है। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित आयु का जो कनेक्शन टूट जाता है, तब जाकर के भूत प्रेत पिशाच बनता है ये जीव।
और यह बनने से बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए, धारण करके रखना चाहिए, जैसे तैसे वो जीवन को जीना चाहिए। एक ना एक दिन हम सुखी होंगे, एक ना एक दिन हम जो कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे।